हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JH स्टडी 4 में। यदि आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आने वाले शिक्षण की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, जो NCERT बेस्ड है। शिक्षण की प्रकृति। पहला, शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टीचर को एक्टिव होकर टीचिंग करानी होती है और स्टूडेंट एक्टिव होकर लर्निंग करता है। दूसरा है, शिक्षण एक कला के रूप में होती है, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सेड यानी एस से स्किल होता है। टीचिंग द्वारा स्किल को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, स्किल को सीखा जाता है। दूसरा है एथेटिक यानी कि सौंदर्यबद्ध। टीचिंग को हमेशा सौंदर्यबद्ध तरीके से करनी होती है। टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाकर किया जाता है। डायनेमिक यानी कि गतिशील। शिक्षण गतिशील एवं परिवर्तनशील होता है। इमर्जेंट, कला को बढ़ाना और घटाना प्रक्रिया में निर्मित होता है। शिक्षण एक विज्ञान के रूप में है, इसे J.F. हर्बर्ट ने कहा था। J.F. हर्बर्ट ने कहा कि शिक्षा हमेशा सिस्टमैटिक ढंग से देनी होती है ताकि सिलेबस के अनुसार स्टडी कराया जा सके। टीचिंग हमेशा प्लानिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि लेसन प्लान और लर्निंग आउटकम निकाला जा सके। टीचिंग में रीजनिंग होनी चाहिए ताकि फीडबैक दिया जा सके। टीचिंग हमेशा टाइम बाउंडेशन पर डिपेंड होनी चाहिए। टीचिंग को सदैव टेक्नोलॉजी द्वारा करानी चाहिए ताकि बेस्ट TLM और बेस्ट मेथड का यूज किया जा सके। टीचिंग एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में स्टूडेंट के बौद्धिक और भावनात्मक विकास होता है, जिसमें इमोशनल एजुकेशन दी जाती है। यह सामाजिक विकास में मदद करती है क्योंकि यह समाज से जुड़ा होता है। नैतिकता के रूप में होती है, यानी कि मोरालिटी के रूप में होती है, जो स्टूडेंट को एम्पैथी और सिंपैथी का ज्ञान देता है। सही गलत के बारे में बताया जाता है। स्टूडेंट को उसको वैल्यूज को सिखाया जाता है, वैल्यूज के बारे में बताया जाता है। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक होता है, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म में होता है। जो टीचिंग कॉलेज एंड स्कूल में दी जाती है वह फॉर्मल फॉर्म कहलाती है, और जो टीचिंग परिवार एंड समाज द्वारा ली जाती है वह इनफॉर्मल फॉर्म कहलाती है। शिक्षण आलोचनात्मक चिंतन के रूप में होता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में होता है। टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाता है, जिसमें रीजनिंग किया जाता है ताकि बच्चे रीजनिंग के दौरान रीजनिंग करके अपना डिसीजन ले सके, सही गलत का डिसीजन कर सके। 9 है, टीचिंग गतिविधि आधारित होती है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होती है। टीचिंग सदैव एक्टिविटी द्वारा करानी चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर टीचिंग होनी चाहिए। यह है, शिक्षण के माध्यम से स्टूडेंट और टीचर में संवादात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि इंटरएक्टिव प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट के प्रति सहानुभूति रखता है, स्टूडेंट के प्रॉब्लम का निदान करता है, स्टूडेंट बिना डरे क्वेश्चन पूछते हैं और अधिगम करते हैं। टीचिंग लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक होता है, जिसमें टीचर द्वारा स्टूडेंट के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, जिसमें स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होकर लर्निंग करते हैं। डिसेबिलिटी एंड प्रतिभाशाली चाइल्ड को एक समान मानकर एजुकेशन दिया जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नहीं